चलो कुछ नया सीखते हैं। मेक माई कैलकुलेशन इजी पार्ट 14 में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कास्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। 20 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस जो है वो 25 आर्टिकल की कास्ट प्राइस के इक्विवेलेंट है। फाइंड द गेन और लास्ट परसेंटेज, तो आपका प्रॉफिट या लॉस जो है उसका परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, एक स्टेप में आंसर आएगा। सपोज करो कि आपने जितनी यूनिट परचेज करी थी, कितनी यूनिट परचेज करी थी, 25 यूनिट। 25 यूनिट आपने जिस भी अमाउंट में परचेज करी, जो भी अमाउंट आपके मन में सोच लो, तो 25 आर्टिकल की परचेज प्राइस, कास्ट प्राइस 20 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट है। तो जितने में हमने 25 आर्टिकल परचेज करी थी, सेम अमाउंट में हमने 20 आर्टिकल सेल कर दी। मतलब अमाउंट हमारा जितना लगा था वो पूरा रिकवर हो गया। तो हमको 1 रुपया भी प्लस माइनस नहीं हुआ, जितना लगाया था वो पैसा आ गया। तो क्या प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ? तो क्या डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि हमने परचेज करी थी 25 आर्टिकल्स। तो विदाउट अमाउंट भी हम आंसर पे एक स्टेप में पहुंच जाएंगे। जितने में हमने 25 आर्टिकल्स परचेज करी थी, उतने में हमने 20 आर्टिकल सेल कर दी। मतलब हमारे पास में 5 आर्टिकल अभी बची हुई है, और वो जो 5 आर्टिकल हमारे पास जो बची हुई यूनिट्स है, वही तो हमारा प्रॉफिट है, बराबर। तो 20 आर्टिकल सेल करके 5 आर्टिकल हमारे पास बच रही है। मतलब हमारा 20 पे 5 का प्रॉफिट है, 20 आर्टिकल्स पे 5 यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ है। मतलब प्रॉफिट हमारा है 5/20। 5/20 मतलब 1/4 मतलब 25% ऑन कास्ट। बस ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज है ये कास्ट पे आया है। तो विदाउट अमाउंट, विदाउट इक्वेशन, हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। कितनी यूनिट बेच के कितना सरप्लस रहा है, कितनी सेविंग हुई है, कितनी यूनिट बच गई है, वही हमारा प्रॉफिट है। 5 यूनिट हमारे पास सरप्लस है, सेविंग है, 20 आर्टिकल सेल हुई है, तो 20 पे 5 यूनिट हमारे पास सेव हो गई है। मतलब हमारा प्रॉफिट है 1/4, और 1/4 प्रॉफिट जो है वो कास्ट पे है। 1/4 मतलब 25%, बराबर है ना। सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं हम। If the purchase price of 5 articles, and selling price of 4 articles are same. जितने में 5 आर्टिकल परचेज करी है, उतने में ही हमने 4 आर्टिकल सेल कर दिए। तो भैया परचेज अपन ने 5 करी थी, सेल अपन ने 4 करी है, अमाउंट हमारा पूरा रिकवर हो गया है। तो हमारे पास 1 यूनिट जो बच गई है वही हमारा प्रॉफिट है। तो 4 यूनिट सेल करके 1 यूनिट हमारे पास बच रही है। 4 यूनिट सेल करके 1 यूनिट हमारे पास बच रही है, मतलब हमारा प्रॉफिट हो गया 1/4। 1/4 मतलब 25% ऑन कास्ट। तो हमारा प्रॉफिट है 25%, 1/4 ऑन कास्ट, बराबर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द परचेज प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 48 आर्टिकल्स। तो जितने में हमने 36 आर्टिकल परचेज करी है, जिस प्राइस पे हमने 36 आर्टिकल परचेज करी है, उतने अमाउंट को रिकवर करने के लिए हमको 48 आर्टिकल कस्टमर को, कंज्यूमर को सेल करना पड़ रही है। तो भैया उतने अमाउंट रिकवर करने के लिए हमको 48 आर्टिकल कंज्यूमर को देना पड़ रही है। मतलब यहां हमारे को प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है कि भैया 36 जितने में परचेज करी थी, उतने अमाउंट की रिकवरी करने के लिए 48 आर्टिकल सेल करना पड़ रही है, कस्टमर को देना पड़ रही है, इशू करना पड़ रही है। मतलब 12 यूनिट की हमारे को शार्टेज आ रही है, लॉस हो रहा है। तो 48 यूनिट सेल करके 12 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो 12/48 छोटा करेंगे तो 1/4 मतलब 25% लॉस ऑन कास्ट। ये परसेंटेज जो है वो कास्ट पे है, बस ध्यान रखना है, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 4/5 ऑफ नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू द कास्ट प्राइस ऑफ होल। जितनी यूनिट आपने परचेज करी थी,
जिस अमाउंट में उतने अमाउंट की रिकवरी करने के लिए हमको 4/5 यूनिट ही सेल करना पड़ रही है। मतलब अगर आपने 5 यूनिट परचेस करी है जितने अमाउंट में, उतने अमाउंट की रिकवरी 4/5 मतलब 4 यूनिट से हो जाएगी, तो 1 यूनिट हमारे पास बच जाएगी। तो जो बच जाएगी वही हमारा प्रॉफिट है। तो 4 यूनिट पे 1 यूनिट हमारे पास बच रही है, 4 यूनिट सेल करके 1 यूनिट हमारे पास बच रही है, मतलब वही हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारा 1/4 मतलब 25% प्रॉफिट ऑन कास्ट, बराबर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द कास्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। जितने में हमने 21 आर्टिकल्स परचेस करी है, उतने अमाउंट की रिकवरी हमको 18 आर्टिकल्स के थ्रू हो जाती है। उतना पैसा हमारे को 18 आर्टिकल से रिकवर हो जाता है कस्टमर से। तो वो जो 3 यूनिट हमारे पास बच जाती है वही हमारा प्रॉफिट है। तो हमारा प्रॉफिट हुआ है 18 यूनिट सेल करके 3 यूनिट हमारे पास सरप्लस बच रही है, सेविंग हो रही है। तो हमारा प्रॉफिट हो गया 3/18। 3/18 मतलब 1/6। 1/6 मतलब 16.66% ऑन कास्ट। समझ गए? एक और क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 75 एप्पल्स अ फ्रूट सेलर गेन सेल्स ऑफ 15 एप्पल्स। एक फ्रूट मर्चेंट, एक फलों का व्यापारी 75 एप्पल्स बेचता है और 15 एप्पल उसके पास बच जाते हैं, सेविंग हो जाती है। तो 75 एप्पल्स वो सेल कर रहा है जिस अमाउंट में, तो उसके पास सेविंग हो जाती है 15 एप्पल्स की। इसका मतलब उसने परचेस करे थे 90। कितने एप्पल परचेस करे थे? 90। तो जितने में 90 परचेस करे थे, सेम अमाउंट में उसने 75 एप्पल सेल कर दिए, मतलब 15 एप्पल्स उसके पास सरप्लस है, सेविंग है। तो ये उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हो गया 15/75। 75 यूनिट सेल करके 15 यूनिट हमारे पास बच रही है। 15/75 मतलब 1/5 मतलब 20% ऑन कास्ट, बराबर है। तो आज जितनी में हमने कुछ यूनिट परचेस करी थी, उतने अमाउंट की रिकवरी करने के लिए कुछ यूनिट हमने सेल करी। तो वो जो परचेस यूनिट और सेल यूनिट का जो डिफरेंस है वही हमारा प्रॉफिट है। और वो एक स्टेप में हम ओरली रिप्लाई कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।